बहू, तुम अगर बाहर काम करने जाओगी तो घर कौन संभालेगा? बहू, अब तुम्हें काम करना है तो फिर घर का क्या होगा? लक्ष्मी जी ने अपनी बहू से बोला। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। ये तो मैंने शादी से पहले ही जतिन को बता दिया था। आपने मम्मी जी को इस बारे में बताया नहीं क्या? बबीता ने कहा। देखो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगा था कि जब तुम घर अच्छे से संभाल लोगी तो माँ को भी कोई परेशानी नहीं होगी। और वैसे भी तुमने तो कहा था कि तुम काम के साथ साथ घर भी संभालोगी, तो फिर इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? मैंने तुम्हारे लिए एक दुकान भी देखी है। मैं माँ को अच्छे से जानता हूँ, उनका गुस्सा थोड़ी देर का ही होता है। जतिन अपनी माँ के पास बैठे हुए ही बोला। दुकान? अब ये दुकान कहाँ से आ गई बीच में? तुमने तो बोला था कि घर से ही काम करोगी, और अब दुकान? लक्ष्मी जी ने कहा। मैंने कहा था ना कि माँ को तुम्हारे काम करने से कोई परेशानी नहीं है। मेरी माँ समझदार है। अगर पूरी बात सही से बताओगी तो आराम से समझ जाएंगी। जतिन बबीता की आंखों में देखकर इशारे से बोला। मम्मी जी, मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है। शादी से पहले ही मुझे बुटीक में काम करने का ऑफ़र आया था, लेकिन जल्दी ही शादी तय हो गई। मैंने अपने मम्मी पापा से बोला भी कि मुझे अपना बुटीक खोलना है। उन्होंने कहा कि सामने से रिश्ता आया है, घर भी अच्छा है। तुमने अभी तक वही किया जो तुम चाहती थी, और हमने भी कभी नहीं रोका। लेकिन अब आगे जो भी करना है वो अपने ससुराल जाकर करना। मैंने जतिन से इस बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं सही मौका देखकर बात कर लूँगा, और इसी उम्मीद से मैंने हमेशा हर जिम्मेदारी दिल से निभाई है और अपने सपने को पूरा करने के लिए भी लगी रही। मेरे मन में जो भी आइडियाज़ थे वो मैं हमेशा पेपर पर उतारती रहती थी, ताकि जब भी सही टाइम आए मैं उस पर काम कर सकूं। मम्मी जी, अब तो नैतिक भी 4 साल का हो गया है। अब तो मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए थोड़ा टाइम निकाल ही सकती हूँ। बबीता आशा भरी निगाहों से अपनी सास की तरफ देखने लगी। लेकिन दुकान जाने से घर और नैतिक ये सब कौन संभालेगा? लक्ष्मी जी ने कहा। मम्मी जी, सफाई करने के लिए तो काम वाली बाई आती ही है, और बर्तन के लिए भी मैं उसे ही बोल दूंगी। सुबह का खाना बनाकर 10-11 बजे तक मैं दुकान चली जाऊंगी। साथ में 2 टेलर भी रख लूँगी। 2 बजे वापस आकर दोपहर का खाना बनाकर नैतिक को भी खिलाकर, और शाम को आप सबकी चाय के बाद मैं वापस दुकान चली जाऊंगी। इसीलिए मैंने दुकान भी हमारी कॉलोनी के बाहर वाली रोड पर ही देखी है, ताकि आने जाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। बबीता बोली। अच्छा, तो पहले से ही इतनी सारी प्लानिंग चल रही थी। अगर तुमने ये सब कुछ सोच ही लिया है तो फिर मुझे क्या परेशानी हो सकती है? लेकिन इन सब से घर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। काम नहीं चला तो तुम बंद कर दोगी, लक्ष्मी जी ने कहा। थैंक यू मम्मी जी। बबीता ये सुनकर बहुत खुश हो गई। सब सेटिंग करने के बाद बबीता ने 15 दिन में ही काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपने आसपास में ड्रेसेस के डिज़ाइंस, ब्लाउज़ के डिज़ाइन सबको दिखाए, तो धीरे धीरे आस पड़ोस से भी काम आना शुरू हुआ। इसी तरह से धीरे धीरे 6 महीने में उसे काफ़ी काम मिलने लग गया। बहू, तुम दोपहर को घर मत आया करो। पहले अपना काम देख लो, और नैतिक को मैं संभाल लूँगी। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन काम ना हो उस दिन तुम आ जाया करो, लक्ष्मी जी ने कहा। कुछ दिन बाद ही बबीता की बुआ सास घर पर आई। सुबह तो बबीता सब काम करके चली गई थी, लेकिन दोपहर को काम की वजह से नहीं आ सकी। उसने अपनी सास को फ़ोन करके बता दिया था। अपनी बहू के काम तुम संभाल रही हो, और साथ में पोते को खिलाना पिलाना सुलाना, कोई आए तो उसका ख्याल भी तुम्हें ही रखना पड़ता है। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारा काम बढ़ाने या नहीं आती, राधिका जी ने बोला। दीदी, गृहस्थी में तो ये सब चलता ही रहता है, और पोते में तो दादा दादी की जान बसती है। बहू जब घर पर भी रहती थी तब भी मैं ही इसका ध्यान रखती थी, और फिर थोड़ा बहुत काम तो करना ही चाहिए, लक्ष्मी जी ने कहा। हाँ, अब बेटे बहू के साथ रहना है तो उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। बुरा मत मानना भाभी, लेकिन सपने तो अपने मायके में ही पूरे होने चाहिए। ससुराल में तो घर संभालना होता है, जैसे हमने संभाला था। अब आप ही अलग रिवाज निकाल रही हैं। इसमें गलत ही क्या है? बहू भी तो सपने देख सकती है, और अपने लोग होते ही अपनों का साथ देने के लिए हैं। बहू घर के पास में काम कर रही है, सब संभाल भी रही है। मुझे क्या सिर्फ इसीलिए मना कर देना चाहिए था कि वो बहू है? तो फिर आज क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं आई हूँ। ये सब बहाने हैं, तुम नहीं जानती, राधिका जी बोली। अरे बहू, तुम आ गई? क्या हुआ? तुम्हें तो काम था ना, लक्ष्मी जी बबीता की तरफ देखते हुए बोली। मम्मी जी, मैंने आपको मना तो कर दिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप सब कुछ अकेले कैसे संभालोगे,
और फिर बुआ जी भी काफ़ी दिनों के बाद आई हैं, इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए आ गई। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। बेटा, तुम बुआ जी के साथ बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। अब सास बहू को चाय पिलाएगी? भाभी, आप भी हद करती हैं, राधिका जी बोली। बुआ जी, मम्मी जी बहुत अच्छी हैं। आज अगर मम्मी जी का सहयोग ना होता तो मैं ये सब बिल्कुल नहीं कर पाती, बबीता बोली। नहीं बहू, ये तो तुम्हारी मेहनत और लगन का नतीजा है, वरना मैं इतनी भी अच्छी नहीं। एक औरत चाहे तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा कर सकती है। इसमें अगर घर वाले थोड़ा सा सहयोग कर दें तो सभी को आसानी रहती है, लक्ष्मी जी ने कहा। बबीता ने अपने सपनों को तो पूरा किया ही था, लेकिन आज वो जतिन की भी पूरी मदद कर रही थी। बच्चों को माता पिता यही सोचकर पढ़ाते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, लेकिन लड़कियां अपने सपने ना तो मायके में पूरा कर पाती हैं और ना ही ससुराल में, उन्हें मौका ही नहीं मिलता। जब बहू की मेहनत और लगन देखी तो मैंने भी अपने विचार बदल दिए। आज परिवार में सब खुश हैं क्योंकि जिम्मेदारी और सपनों के बीच संतुलन बना हुआ है, लक्ष्मी जी बोली। बुआ जी, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे मम्मी जी जैसी सास मिली। नहीं बहू, खुशकिस्मत तो मैं हूँ जो मुझे तेरी जैसी समझदार बहू मिली। भाई, तुम सास बहू का प्यार देखकर तो मुझे लग रहा है कि मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, राधिका जी ने कहा। क्या हुआ बुआ जी? बबीता ने पूछा। नहीं हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन मेरी छोटी बहू काफ़ी टाइम से कह रही थी कि मुझे स्कूल में टीचर की जॉब करनी है, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। वो तब से काफ़ी उदास रहती है, घर का माहौल भी गुमसुम सा है। बड़ी बहू तो बेटे के साथ अलग रहती है, ये भी कहीं हाथ से ना निकल जाए इसीलिए मैंने मना कर दिया। मन बदल जाए इसीलिए मैं यहाँ आ गई। अब जाकर बहू को खुशखबरी दूंगी कि वो नौकरी कर सकती है, राधिका जी बोली। बुआ जी, ये तो बहुत खुशी की बात है, बबीता ने कहा। दोस्तों, हर लड़की ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, अपने सपने पूरा करना चाहती है। वो मेहनत करके इतनी पढ़ाई करती है ताकि अपनी पहचान बना सके, लेकिन सामाजिक बंधन और दबाव में आकर शादी के लिए हाँ कर देती है और ससुराल में उसे अपने सपने पूरे करने का कभी मौका ही नहीं मिलता। हमेशा यही कहा जाता है कि सपने अपने मायके में पूरे करके आने थे, जो कि बहुत गलत है। ससुराल वाले थोड़ा सा साथ दें तो हर मुश्किल चीज़ आसान हो सकती है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।